हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपका जो पेपर है सामान्य हिंदी का, कौन सा? सामान्य हिंदी का। ये क्लास 12 एग्रीकल्चर और साइंस ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ये सामान्य हिंदी का पेपर है। ये जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी का, ये जो पूछा जाता है आपका वो 50 मार्क्स का नहीं पूछा जाता है, बल्कि 100 मार्क्स का आता है। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल इसका नहीं होता। पूरा पेपर 100 मार्क्स का लिखित में पूछा जाता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए सिलेबस को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, ये 2 खंडों में डिवाइड है, खंड का और खंड खा। ये 2 खंडों में पेपर पूरा डिवाइड है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या सिलेबस में दिया गया है उसके बारे में अच्छे से आप समझ लीजिए। इसी के अनुसार आपको तैयारी अपनी करनी है। देखो, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल योग, शुक्लोत्तर योग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। ठीक है, इनसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड है काव्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल, भारतेंदु योग, द्रविड़ योग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि। यहाँ से भी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे। 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। आपको गद्यांश दे दिया जाएगा और उस गद्यांश को देखकर आपको 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो 1 प्रश्न होगा वो 2 मार्क्स का होगा, 5 हो गए तो 10 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। चौथे नंबर पे है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। एक पैराग्राफ पद्यांश का दिया होगा, वहाँ से आपको 5 प्रश्न पैराग्राफ से देख के आंसर लिखने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 5 हो गए आपके 10 मार्क्स के। 5वें नंबर पर दे रखा है पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कीर्तियाँ। कोई भी लेखक आपको देगा, 3-4 लेखक वो दे देता है, लेकिन आपको एक लेखक के बारे में साहित्यिक परिचय बताना है और कीर्तियाँ बताना है। शब्द सीमा अधिकतम जो है वो 80 से अधिक ना हो। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स देगा साहित्यिक परिचय के लिए और 2 नंबर देगा आपको कीर्तियों के। इसी प्रकार खा नंबर पे दे रखा है पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कीर्तियाँ। तो यहाँ से भी आपको वही लिखना है, साहित्य परिचय। 3-4 यहाँ पे लेखक दे देगा आपको, उनमें से एक पर लिखना है साहित्य परिचय एवं कीर्तियाँ। अधिकतम कितने में? 80 शब्दों में। यह भी कितने हैं? 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश, उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80 और ये 5 अंक का है। 7वां क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की। देखो यहाँ पे खंड काव्य की कथा वस्तु, प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, अधिकतम सीमा 80 शब्द है और यह भी 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से खंड का में ये 50 मार्क्स आपके हो गए। अब देखो खंड खा। तो खंड खा में पूरी ग्रामर दे रखी है। ठीक है, खंड खा भी हम आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पे समझो, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। जो आपका सब्जेक्ट संस्कृत है एक हिंदी में, उसमें से एक गद्यांश पूछा जाएगा। उस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करोगे, संदर्भ सहित आपको करना है, तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, तो भी आपको 7 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार लोकोक्तियाँ, मुहावरों के अर्थ एवं प्रयोग, ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से 2 अंक आपको मिलेंगे। अगला है आपठित गद्यांश एवं पद्यांश, इसका 5 अंक आपको मिलेगा। 11वें नंबर पे है का शब्दों में सूक्ष्म अंतर, तो ये 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अनेकार्थी शब्द आपसे 2 पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको 2 अंक मिलेंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द केवल 2 पूछे जाएंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, उनके लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
2 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। वाक्यों में त्रुटि मार्जन जैसे लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां, ये 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 2 अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व, रस श्रृंगार, करोड़, हास, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण, इसमें से एक पूछेगा आपको, बल्कि इसमें अथवा में भी दे रखा होगा। यहाँ से आपको एक को सॉल्व करना है तो आपको 2 अंक आराम से मिलेंगे। अब आ गया अलंकार। अलंकार देखो, शब्द अलंकार में अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण। अर्थालंकार में उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमाय है, संदेह के लक्षण एवं उदाहरण। इन दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। एक अलंकार पूछेगा और उदाहरण सहित आपसे पूछेगा, ये आप कर दोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। छंद, मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोटा, कुंडलियों के लक्षण एवं उदाहरण। यहाँ से भी क्वेश्चन 1 बनेगा, उदाहरण सहित आपसे पूछेगा, तो उदाहरण सहित आप जवाब दोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। पत्र लेखन से क्वेश्चन बनेगा, ये 6 अंक का होगा। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ये 3 कैटेगरी के पत्र हैं। किसी एक कैटेगरी का पत्र आपसे पूछा जाएगा, वो आपको लिखना है तो आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है इसमें निबंध। निबंध क्या है। विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना, यातायात के नियमों पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित। यहाँ से निबंध पूछा जाएगा, जो कि ये 9 मार्क्स का टोटल बनेगा। इस प्रकार से ये 50 अंक का ये भी आपका हो गया। ठीक है, तो ये हिंदी का आपका 100 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा। जो मैंने सिलेबस में बताया है आपका, यही 2025-26 में यहीं से क्वेश्चन पूरे बनेंगे। इसके अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं, अगर आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या फिर मैं कहूँ 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और एक विशेष ऑफर चल रहा है। ऑफर जानने के लिए आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हम आपको दे रहे हैं 86504159 और 57। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं और ऑफ़र के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।